हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद वसीम एंड आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश के दो शब्द बिटवीन एंड अमंग के बारे में। क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इनका मीन क्या होता है, सबको जानेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं ये लड़की बेचारी कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और अपना सिर खुजा रही है इस तरीके से। आप भी ऐसे ही खुजाते होंगे, आप भी सोचते होंगे बिटवीन लगाऊं या अमंग लगाऊं या अमंग्स लगाऊं या इनमें से कोई नहीं लगाऊं। इसी तरीके से इसके पास बेचारी के पास एक सेंटेंस है, वो है आई कांट decide ... the red and blue shirt। इस लड़की के पास, बेचारी के पास दो शर्ट है और इसे जाना है पार्टी में। एक ब्लू शर्ट है, एक रेड शर्ट है। अब इसे चूज करना है उनमें से किसी एक को। अब इसे पता नहीं है यहाँ क्या लगाएं और इंग्लिश में कैसे बोलें। आज सीखेंगे अपन कैसे बोलते हैं इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को। तो देखते हैं यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग, और इन्हीं के साथ सीखेंगे अमंग्स्ट का यूज भी। देखते हैं बिटवीन एंड अमंग। जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों ही इंग्लिश के वर्ड हैं। क्या है? वर्ड। इंग्लिश के जितने भी वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो इंग्लिश के किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से ये भी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते होंगे। लास्ट क्लास में मैंने शायद आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, कौन कौन से होते हैं। ये भी उनमें से कोई एक होंगे। नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है। क्या है फिर ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमने सुना होगा, जब शुरू से लेकर अब तक हम सुनते आते हैं प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं होते हैं ये, इनको कहते हैं प्रपोजिशन। सही प्रोनाउंसिएशन होता है उस वर्ड का प्रपोजिशन, और ये इंग्लिश के प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन क्या होते हैं? प्रपोजिशन आर द वर्ड्स दैट फॉर्म अ पोजिशनल रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस में उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और उसके सब्जेक्ट का कोई पोजिशनल रिलेशनशिप बताते हैं। कैसे बताते हैं, कहाँ बताते हैं, ये हम सीखेंगे जिस दिन हम प्रीपोजिशन नाम का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में बताने आया हूँ, इनका रिलेशनशिप बताऊंगा ये कैसे बताते हैं। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। बिटवीन का यूज दो चीजों के लिए किया जाता है। ये हम जनरली शुरू से पढ़ते आते हैं कि जब दो चीज मिल जाए तो बिटवीन लगा देना, जब दो से ज्यादा चीज मिल जाए तो अमंग लगा देना। ये रहा, ऐसा नहीं होता बच्चों। कभी कभी बिटवीन का यूज दो से ज्यादा चीजों के लिए भी होता है, 3 चीज के लिए भी हो सकता है, 4 चीज के लिए भी हो सकता है। कैसे होगा आज मैं बताऊंगा। ये इस रूल का बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया है टीचर्स ने, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है रूल को, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। बच्चे समझ लेते हैं कि हाँ, 2 चीजों के लिए बिटवीन लगाना है, 2 से ज्यादा चीजों के लिए अमंग लगाना है, लेकिन इससे बहुत बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। देखते हैं कैसे। बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स, जबकि अमंग का यूज करते हैं फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। 2 चीज़ों के लिए करते हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। बिटवीन इज यूज्ड फॉर थिंग्स पर्सन्स कंसिडर्ड एज सेपरेट और डिस्टिंक्ट। बिटवीन का यूज ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जो सेपरेट हों और डिस्टिंक्ट हों, जो सेपरेट हों और डिस्टिंक्ट हों। 2 से ज़्यादा चीज़ भी हो सकती है, लेकिन सेपरेट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सेपरेट और डिस्टिंक्ट को कैसा लिखा है? बोल्ड करके लिखा है, कैपिटल में लिखा है। जबकि अमंग का यूज किस तरह करते हैं? इट इज यूज टू कन्वे द आइडिया ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप। इसका यूज ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जो होती 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन किसी एक ग्रुप का हिस्सा होती हैं, या वो किसी एक चीज़ का होने का हमें आइडिया कन्वे करती हैं, आइडिया देती हैं। देखते हैं कैसे। मेरे पास यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है I can't decide between the red and blue shirt। देखो उस लड़की को जवाब मिल गया, I can't decide between the red and blue shirt। मैंने अभी कहा था जब 2 चीज़ें होती हैं हमारे लिए, हमारे पास, तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। मैंने दूसरी बात कही थी, जब चीज़ें हमारे पास सेपरेट होती हैं और डिस्टिंक्ट होती हैं तब बिटवीन का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं, रेड एंड ब्लू। 2 शर्ट हैं और दोनों का नाम अलग अलग दे रखा है, द रेड शर्ट एंड ब्लू शर्ट। दोनों अलग अलग दे रखी है, इसलिए हमने लगा दिया है बिटवीन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई कांट डिसाइड अमंग दीज शर्ट्स। देखो उसके पास अब शर्ट 2 भी हो सकती हैं, नहीं 2 नहीं होंगी, 2 से ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ शर्ट अलग अलग नहीं बताई हैं। अगर वो कहता उसके पास 4 शर्ट हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, तो हम बिटवीन लगाते। लेकिन यहाँ शर्ट कैसी है? एज अ पार्ट। उन्होंने एक ही वर्ड यूज किया है शर्ट्स के लिए, दीज शर्ट्स, प्लूरल नाउन यूज किया है, तो हम अमंग लगाएंगे। आई कांट डिसाइड अमंग दीज शर्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। देखो 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, ऊपर 2 चीज़ें थी,
यहाँ दो से ज़्यादा चीज़ें हैं। हम शुरू से पढ़ते हैं बिटवीन का यूज बिटवीन इज यूज्ड ओनली फॉर टू थिंग्स, फॉर टू एंटिटीज, लेकिन यहाँ एंटिटीज टू से ज़्यादा हैं, तीन हैं, लेकिन अलग अलग हैं। देखो इंडिया अलग लिखा हुआ है, बांग्लादेश अलग लिखा हुआ है, श्रीलंका अलग लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ बिटवीन लगाऊंगा। बिटवीन का यूज दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी किया जाता है, लेकिन वो सेपरेट हो, डिस्टिंक्ट हो, एज अ ग्रुप नहीं हो। इधर देखते हैं, देयर इज अ मैच अमंग द एशियन कंट्रीज, ये भी एशियन कंट्रीज है, इधर भी एशियन कंट्रीज है, लेकिन यहाँ मैंने उन एशियन कंट्रीज को अलग अलग लिखा है और इधर उन सबको एज अ ग्रुप लिख दिया है, इसलिए मैं यहाँ अमंग लगाऊंगा। तो अंतर आपको समझ में आया होगा अमंग और बिटवीन। एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ, जहाँ भी हमें एंड लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, एंड, वहाँ बिना सोचे समझे बिटवीन लगा देना। कैसे? बिना सोचे समझे। 99.99% सही होगा, 0.01% गलत हो सकता है। तो ये एक छोटा सा जनरलाइज किया हुआ रूल है। तो बिटवीन और अमंग। नेक्स्ट देखते हैं, दो घर हैं, देख रहे हैं दो घर, इस घर की दो साइड में, दो पेड़ों के बगल में, बीच में घर है, ये घर चार पेड़ों के बीच में है। देखो मैंने कहा था टू एंटिटीज के लिए बिटवीन लगाते हैं और मोर देन टू एंटिटीज के लिए अमंग लगाते हैं। अगर चीज़ें सेपरेट हों तो बिटवीन लगाते हैं, अगर चीज़ें एज अ ग्रुप हों तो हम अमंग लगाते हैं। अब देखते हैं, देयर इज अ हाउस बिटवीन टू ट्रीज, दो पेड़ों के बीच में क्या है, घर है, वो भी एक है। देयर इज अ हाउस, एक पे घर है, कहां पर है, बिटवीन टू ट्रीज। अब देखो मैंने कहा था प्रीपोजिशन क्या बताती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजिशनल रिलेशनशिप बताती है। अब देखो हाउस और ट्रीज, इन दोनों के बीच में ये क्या बता रही है, पोजिशनल रिलेशनशिप, इसलिए इनको कहते हैं प्रीपोजिशंस। दो पेड़ों के बीच में एक घर है। दूसरा देखते हैं, यहां तो चार पेड़ हो गए। देयर इज अ हाउस अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में एक घर है। अगर मैं यहाँ चारों पेड़ों के अलग अलग नाम लिख देता कि नीम का पेड़ और बरगद का पेड़, नींबू का पेड़, अमरूद का पेड़, तो फिर मैं वहाँ बिटवीन लगा देता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ट्रीज, एज अ ग्रुप लिया गया है इस नाउन को, तो हम यहाँ अमंग लगाएंगे। देयर इज अ हाउस अमंग द ट्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए, ये एक लड़की है और इधर है दो लड़के। There is a girl between two boys, दो लड़कों के बीच में एक लड़की है, दो लड़कों के बीच में एक लड़की है। एंटिटीज कितनी है, टू बॉयज, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, बिटवीन। एक बात और बता दूं, बिटवीन और अमंग दोनों का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है बीच में, के बीच में, लड़कों के बीच में, दो लड़कों के बीच में एक लड़की है। इधर देखते हैं, आकांक्षा इज स्टैंडिंग देयर अमंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे, बच्चों के बीच में आकांक्षा खड़ी हुई है। देखो कितने बच्चे, एक दो तीन चार, मोर देन टू एंटिटीज। व्हेन वी गेट द मोर देन टू एंटिटीज वी यूज अमंग। यहाँ हमारे पास दो से ज्यादा एंटिटीज हैं, इसलिए मैंने अमंग यूज किया है, बिटवीन यूज नहीं किया। और जो एंटिटीज हैं उनको मैंने एज अ ग्रुप यूज किया है। अगर मैं इन तीनों लड़कों के नाम लिख देता, राजू, भोलू, ढोलू, तो मैं यहाँ बिटवीन लगा देता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज अ बाइकर बिटवीन टू कार्स, दो कारों के बीच में एक बाइकर है। कौन है, बाइकर है। बाइकर किसे कहते हैं, बाइक चलाने वाले को, जो बाइक राइड करता है उसे कहते हैं बाइकर। दो कार, उनके बीच में बाइकर खड़ा हुआ है, तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज अ बाइकर बिटवीन टू कार्स। इधर देखते हैं, ये एक आदमी है। कौन है, आदमी। क्या कर रहा है, ये तैर रहा है। साहब तैरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्विम। स्विमिंग कर रहा है। ये कहाँ कर रहा है, एक बहुत बड़े समुद्र में, इसके चारों तरफ शार्क्स हैं, शार्क। मैन इज स्विमिंग, मैन आदमी तैर रहा है। अमंग द शार्क्स, ये जो 10 शार्क्स हैं ये एज अ ग्रुप यूज किया है मैंने। अगर मैं शार्क के अलग अलग नाम लिखता, अगर उनके कोई पर्टिकुलर नाम होते, कोई स्पेसिफिक नेम्स होते, तो मैं अगर उनका नाम यूज करता या उनकी किसी स्पेसीज का नाम यूज करता तो मैं बिटवीन लगा सकता था। लेकिन मैंने यहाँ एज अ होल, एज अ ग्रुप यूज किया है द शार्क्स, सो मैं क्या करूंगा, यूज अमंग। और यहाँ एंटिटीज आप देख सकते हो, देयर आर मोर देन 2 एंटिटीज, देयर आर मोर देन 2 शार्क्स, सो आई हैव यूज्ड अमंग। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, we can also use between plus pronoun when referring to people or things। जब between का यूज, हम between को pronoun के साथ में भी यूज कर सकते हैं, जब pronoun किसी दो चीजों को, दो entities को रेफर करता है। कैसे करता है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I gave Deepika and Kusum some money and told them
टू शेयर इट बिटवीन देम। मैंने दीपिका और कुसुम को थोड़े से पैसे दिए। कितने दिए? थोड़े से पैसे दे दिए और उनसे बोला कि इस पैसे को आप आपस में बांट लेना। अब आपस में कितने लोग हैं? वो 2 ही लोग हैं। देखो, दीपिका एंड कुसुम। यहाँ ये जो देम है ये रेफर करता है कुसुम एंड दीपिका को, दोनों को। जब मैंने कहा था 2 एंटिटीज होती हैं तो हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। यहाँ 2 एंटिटीज थी इसलिए मैंने बिटवीन लगा दिया। लेकिन यहाँ ये जो देम है ये एज अ होल वर्क कर रहा है। अगर ये एज अ होल वर्क करता और एंटिटीज मोर देन 2 होती तो हम क्या लगाते? अमंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लॉर्ड रामा गेव सम फूड टू लक्ष्मण एंड सीता, दे डिवाइडेड द फूड बिटवीन देम। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण सीता को थोड़ा सा खाना दिया है ना, और खाना देकर वो खाने को उस खाने को लक्ष्मण ने और सीता ने आपस में डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड कर लिया, ये जो देम है किसके लिए आया है? फॉर लक्ष्मण एंड सीता। मैंने एक बात और बताई थी, जहां हमको ये प्यारा सा वर्ड मिल जाए एन, AND, इसको शॉर्ट में एन भी लिख देते हैं। AND का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है एन, डी साइलेंट रहता है। उसको जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसे बोलते हैं एंड। तो अगर आप इसे एन बोलना चाहें या AND को एन प्रोनाउंस करना चाहें तो बिल्कुल ठीक है, कहीं गलती नहीं है ना। जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलते हैं तब हम इसे एंड बोलते हैं, अदरवाइज इट्स प्रोनाउंस लाइक एन। लॉर्ड रामा गेव सम फूड टू लक्ष्मण एंड सीता, they divided the food between them। next sentence देखते हैं। the 2 cats divided the bread between themselves। 2 बिल्लियां थी, उनके पास थोड़ी सी नहीं, कितनी ब्रेड थी? द ब्रेड, कोई ब्रेड थी, उस ब्रेड को उन दोनों ने आपस में बांट लिया। कितने लोगों में बांटा? 2 ही लोग थे, 2 बिल्लियां थी। जब 2 को कोई प्रोनाउन रेफर करे, कोई प्रोनाउन किसी 2 चीजों को, किन्हीं 2 एंटिटीज को रेफर करे तो वहां क्या लगाते हैं? बिटवीन। तो बिटवीन प्लस प्रोनाउन। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज बिटवीन बट नॉट अमंग टू कनेक्ट टाइम्स और नंबर्स। जब नंबर्स और टाइम्स को हमें कनेक्ट करना होता है तो हम अमंग का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। कैसे? अल्ताफ लिव्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन 2018 टू 2021। अल्ताफ 2018 से 2021 में दिल्ली में रहता था। अब यहाँ हमारे पास 2 एंटिटीज हैं, या मैं कहूँ 2 टाइम्स हैं, 2018 एंड 2021। जब हमें किसी टाइम को या किसी नंबर को कनेक्ट करना हो तो हम अमंग का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। इसलिए मैंने यहाँ बिटवीन लगाया है। अल्ताफ 2018 से 2021 में दिल्ली में रहता था। नेक्स्ट एग्जांपल, अल्ताफ लिव्ड इन न्यू दिल्ली अमंग 2018 एंड 2021। मैंने अभी बताया था अमंग लगा देते हैं तो सेंटेंस हो जाता है गलत, इसीलिए मैंने इसको गलत कर रखा है। ये सेंटेंस कैसा है? गलत। अगर हमें कभी भी टाइम या नंबर्स को कनेक्ट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का, ना कि अमंग का। नेक्स्ट, What were you doing between 5:30 PM and 7 PM? आप 5:30 बजे से 7:30 बजे तक क्या कर रहे थे? जब भी हमारे पास 2 टाइम्स होते हैं तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं करते। अगर यहाँ भी मैं अमंग लगा दूं तो मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ और देखते हैं। अमंग एंड अमंगस्ट, हाँ ये आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, अमंग एंड अमंगस्ट का। लोग सोचते हैं ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, मैंने भी अलग अलग लिखा हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं होते। जब हम किसी भी अच्छी डिक्शनरी में, किसी ऑथेंटिक डिक्शनरी में सर्च करते हैं, अमंगस्ट का तो नामो निशान नहीं मिलता, अमंग की एक एंटिटी मिलती है, वहाँ हम सर्च करते हैं तो उसके अंदर हमें लिखा मिलता है अमंगस्ट। मतलब ये दोनों शब्द एक ही हैं। मैंने और इसके बारे में स्टडी किया तो मुझे मिला कि ये दोनों शब्द एक ही हैं। ये ओल्डर फॉर्म है और ये न्यू। पहले अमंगस्ट यूज किया जाता था और आजकल अमंग यूज कर रहे हैं। मैंने दोनों अलग अलग लिख रखे हैं, बताऊंगा क्यों। अमंग इज यूज मोर, अमंग अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है और अमंगस्ट एक्सक्लूसिवली ब्रिटेन इंग्लिश में यूज किया जाता है। लेकिन अब देखते हैं हम दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इसकी जगह अमंग लगा सकते हैं, इसकी जगह, और अमंग की जगह अमंगस्ट लगा सकते हैं। लेकिन हमें कुछ क्लासिकल ग्रामेरियन बुक में कुछ अंतर मिलता है, जिस अंतर को हम डिस्कस कर लेते हैं। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 एंटिटीज एंड अमंगस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मोर देन 2 एंटिटीज। अमंग का यूज भी दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है और इसका यूज भी 2 से ज़्यादा चीज़ों और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए होता है। Among is used before a consonant sound, before a English consonant sound, while amongst is used before a English vowel consonant sound.
अब ये साउंड तो हमने नहीं पढ़े, क्या पढ़े थे कभी साउंड? नहीं पढ़े, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो बस अल्फ़ाबेट पढ़े थे जो 26 होते हैं A to Z। ये इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश में हमें 44 साउंड्स देते हैं, 44 इंग्लिश साउंड्स देते हैं। उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, उसको भी बाउल में डिवाइड करते हैं, फिर कंसोनेंट में, फिर कंसोनेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, बाउल का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। उसे पढ़ने गए तो हम तो 1-2 दिन लग जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे हम उसे। हाँ, तो हम देखते हैं हिंदी के स्वर। हिंदी के स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, बस यही होते हैं 11। अ आ इ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। इसमें से री को हटा दो, इसमें से री को हटा दो तो हमें 10 साउंड मिलते हैं, 10 बाउल साउंड मिलते हैं। कौन कौन से? अ आ इ ई ऊ ए ऐ ओ औ। अगर ये साउंड आ जाए, अगर ये साउंड आ जाए, जैसे देखो अस किससे शुरू होता है? आ से, तो इससे पहले हम अमंगस्ट का यूज करेंगे। इधर देखते हैं, 4 गर्ल्स, 4 फा से शुरू होता है। फा क्या है? इंग्लिश का एक कंसोनेंट है, इंग्लिश का एक हिंदी का एक कंसोनेंट है, हिंदी का एक व्यंजन है फा। जब हिंदी का कोई व्यंजन आए तो हम अमंग का यूज करते हैं, और जब इंग्लिश का कोई बाउल साउंड आ जाए या हिंदी का कोई बाउल साउंड आ जाए तो हम अमंगस्ट का यूज करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस होता है। इनको अगर इसकी जगह अमंग लगा दूं, इसकी जगह अमंगस्ट लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्लासिकल ग्रामेरियन बुक में, ग्रामेटिकल बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ अमंगस्ट लगाएंगे और यहाँ अमंग लगाएंगे, तो हम भी ऐसे ही यूज करेंगे। बाउल साउंड से पहले अमंगस्ट का यूज करेंगे और कंसोनेंट साउंड से पहले अमंग का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अजय इज स्टैंडिंग अमंग 4 गर्ल्स। अजय 4 लड़कियों के बीच में खड़ा है। कितनी लड़कियों के बीच में खड़ा है? 4। यहाँ फा का फा कंसोनेंट साउंड है, इसलिए मैंने अमंग यूज किया है। मनीष इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। हिज हा से शुरू होता है ना, हा हिंदी का कंसोनेंट है, इसलिए मैंने अमंग यूज किया है। जबकि ही इज पॉपुलर अमंगस्ट अस, वो हमारे बीच में पॉपुलर है। अस किससे शुरू होता है? अस आ से शुरू होता है, और आ हिंदी का एक बाउल साउंड है, एक स्वर ध्वनि है, इसलिए हम यहाँ अमंगस्ट यूज करेंगे। विशाल वॉज सिटिंग अमंगस्ट अस, विशाल हमारे बीच में खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। अस आ से शुरू हुए, इसलिए इससे पहले अमंगस्ट यूज करेंगे। तो अमंग का यूज किसी कंसोनेंट साउंड से पहले होता है और अमंगस्ट का यूज किसी बाउल साउंड से पहले होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। अमंग या अमंगस्ट प्लस द प्लस नाउन। अगर हमें ये पैटर्न मिले द प्लस नाउन लास्ट में, तो हम अमंग भी यूज कर लेते हैं और अमंगस्ट भी यूज कर लेते हैं, दोनों ही सही होंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग या अमंगस्ट द चिल्ड्रन। बच्चों में वो मैंगोज बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब देखिए अमंगस्ट और अमंग दोनों ही यूज किए हैं और दोनों ही सही होंगे। कब? जब द आए, द आर्टिकल आए और चिल्ड्रन आए, कोई नाउन आ जाए। चिल्ड्रन एक नाउन है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, और दी एक आर्टिकल है। जब ऐसे दोनों मिले हमें लास्ट में, तो उससे पहले हम चाहे अमंग लगा लें या अमंगस्ट लगा लें, दोनों ही सही होंगे। और इसी के साथ होता है हमारा सेशन खत्म। अगर इससे रिलेटेड, अमंग या अमंगस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यदि आपकी इससे भी अलग हटके कोई इंग्लिश रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। हाँ बच्चों, अगर आपको इसी तरह की क्लासेस, इस तरह की डिजिटल इंटरेक्टिव क्लासेस लेनी है, वो भी ऑफलाइन, तो हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास से लेकर 8th तक के हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम के बैचेज, जिसमें हम आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों की रेगुलर क्लास होंगी। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन अब से शुरू हुए, बैचेज शुरू होंगे 1 मई से। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे फोटोन प्लस फिजिक्स इंस्टीट्यूट में आकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं ऑफलाइन बैचेज के लिए। ओनली 6 to 8 हिंदी, इंग्लिश प्लस मैथ्स, तीनों की तीनों सब्जेक्ट कराई जाएंगी। दोनों मीडियम्स में कराई जाएंगी, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग स्पेसिफिक टीचर्स होंगे, कोई एक टीचर नहीं पढ़ाएगा। तो ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का जल्द से जल्द लाभ लेने की कोशिश करें। थैंक यू।